नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज देखिए पाई के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि पाई जो है अगर लेट लॉन्च होगी भारत के अंदर तो अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। शायद आपने ये वीडियो शायद किसी भी मेरे हिसाब से यूट्यूबर ने नहीं डाला होगा कि लेट लॉन्च होने से अपने को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि देखिए एक नया सर्कुलर बनने वाला है पाई को लेकर के, नहीं क्रिप्टो को लेकर के बनेगा वो भारत के अंदर, जिसकी शुरुआत जो है अभी 1-2 दिन के अंदर हो चुकी है कि इसमें किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट जो है भारत में किस तरीके से ट्रेड करेगा और कौन कौन इसके ऊपर निगरानी रख करके ट्रेड करवाएंगे। मतलब ये सोच सकते हैं कि हम लोग जो है क्रिप्टो के अंदर सिक्योर होने वाले हैं। भारत के अंदर भी आपको अच्छी तरह पता होगा कि भारत के अंदर क्रिप्टो को लेकर के किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है किसी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर आपका कोई पैसा डूब जाता है तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता है, और अगर आपको मिलता है तो सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है। मतलब कि सरकार टैक्स ज़रूर लेगी लेकिन आपकी सिक्योरिटी जो है उसको सरकार को प्रेजेंट टाइम में किसी तरह से भी उनको मतलब नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ कमेंट भी ले लेंगे, कमेंट के ऊपर चर्चा कर लेंगे। पहले कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद में जो है ये जो क्या चीज़ है जो क्रिप्टो जो भारत में करने वाला, क्रिप्टो नहीं करेगा मतलब गवर्नमेंट जो है क्या करने वाली है, इसके ऊपर कौन निगाह रखने वाला है, कौन इसका ध्यान रखेगा, और वही जो मतलब क्रिप्टो पे जो ध्यान रखेगा वो आपका ध्यान रखना ही होगा, कौन आप पे ध्यान रखेगा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए पहला कमेंट लेते हैं, कमेंट के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आपको क्रिप्टो की न्यूज़ भी जो है आपको अच्छी तरह बता देंगे। ये पहला कमेंट है, सर जी दोबारा पाई का फेस वेरिफिकेशन पॉपअप आ गया, फर्स्ट टाइम पिक्चर अपलोड नहीं हो पाया, टाइम हो गया आउट। मेरा नाम है सर रंजन नायक उड़ीसा से, ये उड़ीसा से हैं। इन्होंने लिखा है फेस वेरिफिकेशन पॉपअप आ गया, फर्स्ट टाइम पिक्चर अपलोड करने में दिक्कत हुई थी। तो रंजन जी मैं आपकी बात पूरी समझ नहीं पाया, क्या दोबारा से पॉपअप आपके पास आ गया जिसमें आपने फेस वेरिफिकेशन कर लिया, या फिर जो है फेस वेरिफिकेशन का दोबारा आया ही नहीं? ओह अच्छा, अब समझ गया मैं। इन्होंने लिखा है कि सर दोबारा क्या पाई फेस का वेरिफिकेशन आएगा? तो देखिए आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है क्या आपकी वेरिफिकेशन छोड़ दीजिए केवाईसी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, या केवाईसी शुरू से ही लेकर के 1, 2, 4, 5 स्टेज के ऊपर रुकी हुई है, थोड़ा वो देख लीजिए। अगर वो आगे नहीं बढ़ी है तब तो पॉपअप जरूर आएगा, और कंप्लीट 8-9 नंबर के ऊपर पहुंच चुकी है तो मतलब कि आपकी केवाईसी आगे की तरफ बढ़ चुकी है। ये आपको देखना होगा। अगले कमेंट्स में आप मेरे को बता दीजिएगा कि आपका केवाईसी का जो है क्राइटेरिया किस जगह पे चल रहा है, कितने नंबर के ऊपर है, तो मैं आपको इसमें आगे ढंग से सही से मैं आपको बता पाऊँगा। अगला कमेंट है सुरेंद्र जी का, ये यमुनानगर से हैं। इन्होंने बोला सर मेरी केवाईसी पास नहीं हुई ना दोबारा रीसबमिट आया, 7-8 महीने हो गए, क्या करूं? तो देखिए केवाईसी रीसबमिट नहीं हुई है आपकी। रीसबमिट का मतलब ये हो गया कि पहले आपने शायद कोई दिक्कत की होगी, इस वजह से आपको दोबारा जो है इसका मौका नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि लॉन्च से पहले जो है कुछ न कुछ ऑप्शन आपको इसके अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। ये तीसरा कमेंट है, सर मेरी ओबेमेटिक पाई ऑटोमेटिक लिखा है, सर मेरी ऑटोमेटिक पाई कट गई है, पता नहीं कैसे। तो देखिए कभी कभार जो है इस तरह की चीज़ हो जाती है पाई के अंदर, तो इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपने बोला है कि ऑटोमेटिक जो है आपकी पाई जो है ख़त्म हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगा पता लगाने की कि ऑटोमेटिक पाई जो है क्यों कटती है। हो सकता है देखिए कोई फायर साइड में अगर आप गए हों, वहाँ अगर आपने टोकन खरीदे हो तो उसकी वजह से भी कट सकती है, और वहाँ नहीं गए हैं और अपने आप कटी है, तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैं स्टडी करूँगा, स्टडी करके आपको बता पाऊँगा। अब अगला कमेंट है इन्होंने सुधीर जी लिखा है, सुधीर शुक्ला जी, सर ये पाई आएगा कब, प्लीज़ रिप्लाई। तो सुधीर जी ये पाई जो है जहाँ तक लग रहा है इसी साल मतलब 2024 में ही आने के चांसेज हैं इसके अंदर, और जहाँ तक लग रहा है पाई टीम जिस तरह से वर्क कर रही है इसके ऊपर, ये 2024 में लॉन्च हो जाना चाहिए। आशा हमारी यही है, बाकी आने वाला समय बताएगा कि ये लॉन्च होगी या फिर नहीं होगी। नहीं होगी का तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर लॉन्च 2024 में होगी कि नहीं होगी ये जल्दी ही अपने को पता चल जाएगा। बाकी आशा 100% 2024 की ही है। अब अगला कमेंट है, सर मैंने जितने भी लोगों को पाई डाउनलोड करवाया है उन सभी का केवाईसी करवाना ज़रूरी है क्या जी? प्लीज़ मेरे कमेंट का जवाब देना सर। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सभी की केवाईसी जो है कंप्लीट करवा देते हैं तो आपका बोनस आपको जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आपको बोनस अलग से दिखाई देता होगा उसके अंदर।
और आपका खुद की जो पाई है वो अलग से दिखाई देती होगी। अब अगर वो लोग केवाईसी नहीं करते हैं और आप करवाने जाते हैं और वो नहीं करते हैं तो आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर वो कर लेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा है। तो कोशिश तो यही कीजिए कि वो लोग जो हैं, जितने भी आपके नीचे के लोग हैं जिनको आपने इससे जुड़वाया है पाई से, उनकी केवाईसी जो है कंप्लीट करें। और बाय द वे वो नहीं करते हैं तो जितनी कॉइन्स आपके हैं, जितनी पाई आपकी है वो आपके पास रहेंगी। बोनस की पाई जो है मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। अब ये अगला है जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी लिखा, जयप्रकाश सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने पाई हैं? तो भाई साहब वो अकाउंट में लिखा हुआ रहता है, उसमें इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे ही आप उस अकाउंट को खोलेंगे तो आपको सामने ही नज़र आती है कि आपके पास पाई है कितनी। अब उसके अंदर जाकर के आप देख सकते हैं कि कितनी पाई आपकी खुद की है और कितने बोनस में आपको मिलने वाली है। इसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप आराम से अपने अकाउंट्स के अंदर देख सकते हैं, इसमें किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। अब अगला कमेंट है, ये सुनील लिखा हुआ है, प्लीज़ पाई से सामान खरीदना बेचना होगा तो पाई का तो फिक्स प्राइस होना चाहिए। तो देखिए, पाई से सामान बेचना होगा तो उसका फिक्स प्राइस जो है, जो मर्चेंट होता है, जो गुड्स एंड सर्विस का काम करता है, वो अपने हिसाब से उसको तय करता है। और कुछ लोग जो है जीसीवी के हिसाब से भी इसको तय करके रखते हैं। जो जीसीवी इसकी है पाई की, उसके हिसाब से भी रखते हैं और कुछ अपने हिसाब से भी रखते हैं। किसी तरह का प्रेजेंट टाइम में फ़िक्स प्राइस नहीं है कि पाई से आप ये सामान लेंगे तो आपको इतने में ही लेना होगा या वो सामान लेंगे तो इतने में। जिसको जिस हिसाब से उचित लगता है वो उस हिसाब से इसकी रेट रख देता है। और मैक्सिमम लोग जो हैं जीसीबी के हिसाब से ही इसकी प्राइस तय करते हैं। जीसीबी के हिसाब से ही मतलब आपको बताया जाता है कि आप अगर ये सामान खरीदेंगे तो आपको इतने का पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में इसकी सिचुएशन ऐसी है, बाकी जब लॉन्च होगी तब सिचुएशन अलग होगी, तब की तब देखेंगे। प्रेजेंट टाइम का यही सिस्टम है इसका। अब ये कमेंट लिखा है इन्होंने, सी कुमिन के जो भी है, सकुमिन, मैं अभी माइनिंग शुरू किया हूँ, 30 डेज माइनिंग के बाद केवाईसी के लिए बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं कि 30 दिन के बाद में केवाईसी का जो स्लॉट है आपको मिलता है उसके बाद में, लेकिन वो भी तभी मिलेगा आपको कि 30 दिन आप कंप्लीटली एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 दिन का मतलब कि आपने 4 दिन सिर्फ माइनिंग की, उसके बाद में आप माइनिंग करने भूल गए या माइनिंग की ही नहीं, या फिर 30 दिन में सिर्फ 10 दिन ही माइनिंग की, 20 दिन आपने माइनिंग नहीं की, तो आपको केवाईसी का स्लॉट नहीं मिलेगा। पूरी एक्टिविटीज़ आपको इसके अंदर दिखानी होगी। हर 24 घंटे में माइनिंग को जो है आपको ऑन करना होगा। कंटिन्यू इसको ऑन रखेंगे तभी आपको केवाईसी का स्लॉट मिलेगा, अन्यथा आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो थे कमेंट के ऊपर चर्चा। जो कमेंट ले पाया मैं, जितने मैं आपको जवाब दे पाया उतना दिया। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्रिप्टो के अंदर ऐसा भारत में क्या होने वाला है जिससे कि अगर पाई लेट भी लॉन्च होती है तो अपने को बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो खबर निकल करके आ रही है सूत्रों से, उस खबर के अंदर जो है क्रिप्टो को जो है सेबी, एक साइड सेबी संभालेगी। अगर आप सेबी के बारे में जानते हो तब तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा। अगली बार मैं सेबी के बारे में भी बता दूंगा कि सेबी कौन सा डिवीज़न है भारत का। तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्योंकि देखिए क्रिप्टो का काम जो है भारत में अच्छा खासा चलता है, ये आपको ही पता है, लेकिन किसी तरह की इस पर लगाम नहीं है। किसी भी तरह की मतलब कि कोई रूल रेगुलेशन जो है भारत के अंदर इस तरह के नहीं है जिससे कि इसको किसी तरह से कोई कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन हाँ, अगर आप इससे पैसा कमाते हैं और अपने अकाउंट में डालते हैं तो इससे जो है टैक्स आपको ज़रूर देना पड़ता है। तो अब ये खबर निकल करके आ रही है कि कुछ हिस्सों को जो है सेबी संभालेगी, कुछ हिस्सों को जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालेगी। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर ऐसा हुआ और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया तो अपने लिए फ़ायदा इसलिए होगा कि पाई के लॉन्च होते होते यहाँ पे सारे रूल रेगुलेशंस बन जाएंगे, जिससे कि जो लोग इसको रिस्क बोलते हैं क्रिप्टो को, या रिस्क प्रॉब्लम उनको ज़्यादा क्रिएट होती है, तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब रूल रेगुलेशन बनेंगे तो आप क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाते हैं, चाहे पाई में लगाते हो या दूसरी किसी क्रिप्टो में आप लगाते हो, तो आप एक तरह से सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका पैसा डूबेगा तो उसमें गवर्नमेंट का भी साथ आपका रहेगा, गवर्नमेंट भी आपको जो है सपोर्ट करेगी। प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपका पैसा डूबा तो क्यों डूबा, वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यूँ समझ सकते हैं अपन अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि ये अलग से एक एक्सचेंज भारत के अंदर भी बन जाएगा अगर जिस हिसाब की खबर है उस हिसाब से अगर इसको परमिशन दी गई। तो अगर ऐसा बनेगा तो पाई जितने भी पॉइनियर्स हैं जो माइनिंग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ़ायदा इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि 100% जो है लीगल वे के अंदर ये हो जाएगी। तो मतलब कि अगर लेट भी होती है तब भी अपने को बेनिफिट ही इसके अंदर मिलने वाला है।
और भारत में अगर लीगल हो जाती है तो पाई के भी रास्ते हैं जो आसान हो जाएंगे। जैसे हर कंट्री में जाकर के वो अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना ये सब करता है, तो भारत अगर हाँ कर देगा और लीगल वे के अंदर आ जाएगा तो पाई भी जो है भारत में भी आकर के अपने रजिस्ट्रेशन करवा पाएगी। जैसे आपने बीच में देखा होगा यूरोप में भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया था अलग अलग कंट्रियों के अंदर। यूरोप के अंदर ही जो दूसरी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए थे। तो वैसे ही वो भारत के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवा लेगी और भारत में भी ये लीगल हो जाएगी। मेरे हिसाब से मुझे तो ये खबर अच्छी लगी, आपको कैसी लगी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।